क्योंकि जो अतिक्रमण निर्माण के समय ढा दिया जाना चाहिए था, वो 25 साल तक पब्लिक स्ट्रीट के ऊपर कब्जा करके बैठे रहे, उस कब्जा हटाने को आप जस्टिस कहते हैं? ये जस्टिस था? तो वो उसी दिन ही कैसे पता लगा जिस दिन ये घटना हुई थी? अगर उस दिन पता चल गया और अतिक्रमण हट गया तो इसमें कोई बुराई है? इसमें कोई बुराई मानते हैं आप? ठीक है, नोटिस आप इस बात में मतलब आप पब्लिक लैंड पर कब्जा कर लेंगे, उसके लिए नोटिस देना है? आप 25 गज की प्रॉपर्टी को छज्जा निकालकर 65 गज की कर लेंगे, वो बिल्डिंग गिरेगी और आम जनमानस कोई गिर के मर जाएगा। आपने टेस्ट कराया उस बिल्डिंग का? बिल्डिंग के ओनर के पास बिल्डिंग हेल्थ सर्टिफिकेट है, जो उस बिल्डिंग का मालिक है उसके पास बिल्डिंग का हेल्थ सर्टिफिकेट है कि वो बिल्डिंग अगर गिरेगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? 25 गज के मकान में आप 8-8 फुट के छज्जे निकालकर पब्लिक स्ट्रीट के ऊपर कब्जा कर लेंगे? ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, ये कानून से चलती है और यहाँ कानून का शासन स्थापित है। कोई जस्टिस नहीं हुआ, वो अतिक्रमण हटाया जाना था, वो अतिक्रमण हटाने में जो देरी हुई उसके लिए एमसीडी को माफी मांगनी चाहिए। देश भर में घटनाएं घटती है, लेकिन दिल्ली में इस समय देखा जा रहा है बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ घटनाएं घट रही है। अपराधियों ने कब्जा कर लिया है दिल्ली पर। दिल्ली में जो घुसपैठिए हैं, दिल्ली में जो अवैध रूप से रह रहे हैं, मैं प्रशासन से अपील कर रहा हूँ, उन्हें चिन्हित करो और दिल्ली से निकालकर, देश से निकालकर बाहर फेंको। कौन है घुसपैठिया? बताइए, थोड़ा खुलकर बताइए। कौन है घुसपैठिए? जिनके पास दिल्ली की नागरिकता नहीं है, देश की नागरिकता नहीं है, कौन? घुसपैठिए। वो कैसे मुल्ला बांग्लादेशी, रोहिंग्या और स्पष्ट बताइए। मुसलमान घुसपैठिया? हाँ, जो बांग्लादेश से आए हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी दिल्ली पुलिस कह रही है ये बात। वो लोग जो मेडिकल वीजा के नाम पर भारत आए और फर्जी कागज बनाकर विदेश भागने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे 10 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महज वो 10 लोग घुसपैठिया है ना, बाकी लोग 10 पकड़ में आए हैं तो 10 अपराधी हैं, बाकी पकड़ में आएंगे तो बाकी भी। जांच कैसे की गई? मुझे ये जानना है कि आप कैसे पता लगा ले रहे हैं कि ये जो है घुसपैठिया है? हमें बताइए, जैसे हम लोग भी पता लगा लें। तो आप ट्विटर चलाते हैं? हाँ जी, अब ट्विटर पर जाकर देखें, जिस अधिकारी ने पकड़ा है उसे पूरी प्रक्रिया जाएं और समझ लें। उसका नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस ने जारी किया। आपने जब कहा मुल्ला, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ मुल्ला? जब वो बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से कौन आया? रोहिंग्या कौन है? मुल्ला नहीं है। उत्तम नगर की घटना पर आप लोगों ने खुलकर प्रतिक्रिया। मैडम, मैं अब जो मैं पूछ रहा हूँ आप बताएं ना। हाँ। वो लोग जो गिरफ्तार किए गए, जिन्हें वापस भेजने की तैयारी चल रही है, वो मुल्ला है या नहीं है? प्रशासन ने पुष्टि कर दी वो मुल्ला है या नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रशासन, मैं कह रहा हूँ वो मुल्ला है, मैंने पुष्टि की है वो मुल्ला है, बस बात खत्म हो गई। आपने सर वो मुल्ला है तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कारण है कि आप उसको बिना किसी सर्टिफिकेट का भेज दोगे। आप वहाँ पे कम से कम आपकी जो जिम्मेदारी है वो तो निभाओगे ना। किसके बिना भेज आपने देंगे? मुझे बोला ना मुल्ला है वो। आप मुझे उसका पूरा प्रोसीजर बताओ कि देश से बाहर भेजने की क्या प्रक्रिया है? तो प्रशासन करेगा ना काम? तो सर काम है ना, किसने किया है? काम है सर वो। और किसने किया है? आपको जिम्मेदारी दी गई और है। किसने किया है? SIR किया हमने है। किया है, पुलिस ने किया। आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। आप इतने क्रोध में हैं, वामपंथ आपकी बुद्धि पर, वामपंथ आपकी बुद्धि पर इतना हाथ लगा के बात नहीं करनी है। सर मेरा नाम प्रीत सिरोही से है, बात कर रहे हैं। हाथ लगा के बात नहीं करनी है। मेरा नाम प्रीत सिरोही है, मैं दूसरी बार बता रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाथ लगा के बात नहीं हाथ नहीं लगा करनी। रहा। मेरा नाम प्रीत सिरोही है। अरे छोड़िए, हाथ लगा हाथ के मत आप लगाइए, दोबारा कोई सुनो। दिक्कत नहीं है। आप धैर्यपूर्वक दोबारा मेरी बात सुनो। मुद्दे पे आ जाइए। दोबारा धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनो। वो लोग जो देश में आए, पहचान छिपाकर आए, इलाज के नाम पर आए, यहाँ भारत में आए और भारत से किसी दूसरे देश जा रहे थे फर्जी कागज बनाकर, जिन्हें पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए। अब जो विभाग उन्हें उनके देश वापस भेजेगा उनको सौंप दिया। अब इसमें कहाँ परेशानी बताइए? गृह मंत्रालय क्या घुड़ियां छीन रहा है, क्या कर रहे हैं? तो आप जो सवाल मेरे से कर रहे हैं वो अमित शाह से कर लीजिए, तो ये आप पुलिस काम एजेंसी से कौन कर है? लीजिए। ये उन्हीं का काम है। प्रीत साहब कौन बताया करे? ना आपने अपना नाम? हाँ। क्या बताया? हाँ। प्रीत जी, शांति से मुस्कुराते हुए भी हम सवाल जवाब कर सकते हैं, इतना भड़कने की आवश्यकता है नहीं। तो आप उत्तम नगर की घटना अब मैं ये पूछूं कि इस देश में जो लोग पब्लिक लैंड पर अतिक्रमण करके बैठे, आप उसे क्यों नहीं हटवा रहे हैं? क्योंकि आपकी अथॉरिटी में नहीं है। नहीं, अगर वो अतिक्रमण है और ये मसला पता चलता है तो उन्हें हटाया आप हटा देंगे? मेरा तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि उन्हें देश से बाहर किया जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बाहर कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें देश से बाहर किया जाना चाहिए और ये देश आपकी मांग है। की, ये मेरी मांग है और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। आप नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। बहुत ज्यादा पड़ विषय गया है, है, बिल्कुल मुझे सही है, इस बात का हम भी एग्री करते हैं सर। पता है, हैप्पी होली बोलने पर मैं दिल्ली से बाहर करना सोचता ना मुझे। पालम की पता है हाँ, क्या मेरी जानकारी में है। वहाँ क्यों गए आप? आज एक पत्रकार ने बताया है और मैं उस परिवार से मिलने जा रहा हूँ। आप साथ चलें। पुनीत यादव तो जाएंगे न्याय के लिए? जा रहे हैं। अभी मेरे को एक पत्रकार महोदय बता के गए हैं कि किसी बच्चे का जो है वो उस परिवार का नुकसान